लेकिन वो जो प्रेस रिलीज है जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए और उसमें लिंक भी है। कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ लोग खोल पा रहे हैं कुछ नहीं। आपने हमारे पास हालांकि वो लिंक है और वो जी। लगभग 450 पन्ने जिसमें किस पार्टी को कितने डोनेशन गए हैं वो सबके साथ 485 पन्नों की पहली सूची जो है वो जारी हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये आप देखिए ये अभी अभी ये प्रेस रिलीज है जिसमें एक लिंक है www. में आप देख रहे होंगे बीच में दूसरे पैराग्राफ के नीचे जिसमें वो लिखा हुआ है कि eci.gov.in और /candidate हाइफन पॉलिटिकल पार्टी ये जो है। और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम किसको कितने चंदे गए हैं हम कोशिश करेंगे कि पहली लिस्ट जो है वो भी स्क्रीन पे ले आए जल्दी से। वो पहली लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी को कितने, लेकिन किसने, ये तो पार्टी वाइज है, अब किसने दिया है वो भी थोड़ी देर में या कल तक, क्योंकि अब ये काम ऑलरेडी एक पेज बनाकर और यहीं से एक दूसरी दिशा में इस चुनाव को जाते हुए हम देख रहे हैं। जो चर्चा और हम बार बार इलेक्ट्रोल, ये देखिए ये लिस्ट आ गई आपके स्क्रीन पे, ये 2019 से 2024 तक की एक लिस्ट अभी सामने आई है। ये पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं तो कर दीजिए। और बहुत ही ये जो है ये एक अलग लिस्ट ऐसी जो है अलग अलग दलों के AIDMK से अल्फाबेटिकली ये रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भी कितने पैसे गए, किसका अभी पार्टी और उसको कितने चंदे गए हैं वो है। लेकिन उसके बाद काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी SBI की, SBI ने डेटा मुहैया कराया इनको और ये आज से कल शाम तक इनको करना है पूरा। आज से इन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए लिंक पेज बना करके और दे दिया है। ये आपसे हम बता रहे हैं, इसलिए ये बात यहां बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये चुनाव जिस दिशा में जा रहा है उसमें इस देश में कहीं ना कहीं एक गड़बड़ घोटाले की बू जो आ रही थी वो उजागर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं। इस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं बचाने में वो हमेशा याद रखा जाएगा। आना चाहता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी, जरा समझूं आपसे, दो तीन चीजें सामने हैं चुनाव को लेकर और जो हम बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है और वो यहां दिख रहा है। आपको हर मोर्चे पे अभी अपने आप को डिफेंड करना है, आपको चुनाव भी करवाना है, सिर पे चुनाव है, आपको EVM के मोर्चे पे भी खुद को बचाव करना है और आपको यहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी तमाम जानकारियां मुहैया करानी है आम जनता तक। यह नहीं कि आप बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामे के साथ जमा कर दिए, वो नहीं। यहां सब कुछ देना है पब्लिकली और पब्लिक को सेटिस्फाई करना है। कितना टफ टास्क है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, प्रशांत टंडन जी? 1 मिनट राजीव जी, केवल मैं वो जो लिस्ट है जो अभी अभी अपलोड हुई है उसको देखिए कि उसमें नाम किसके किसके अभी आ रहे हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल एक नाम आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि और वो सीरीज है, कई बार उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, 1-1 करोड़ के बॉन्ड। और वो कई ऐसे ही भारतीय एयरटेल के नाम से भी आ रहा है, बजाज फाइनेंस के नाम से आ रहा है, कई सारे ABC इंडिया लिमिटेड है जी, वेदांता के नाम से है। तो ये सारे नाम अब धीमे धीमे आ रहे हैं। लेकिन अभी ये पहली लिस्ट है, मुथूट फाइनेंस का नाम आ रहा है उसमें। अब उसमें कुछ ऐसे नाम आएंगे जिसमें कि जो माना जाए कि वो शेल कंपनियां या कुछ इंडिविजुअल हैं। अब कोई विनय अग्रवाल के नाम से है, वो विनय अग्रवाल साहब ने 1-1 लाख रुपए के कई सारे बॉन्ड खरीदे हैं। वो किसके लिए खरीदे हैं, किस पार्टी के लिए खरीदे हैं, किस पार्टी ने उनको इनकैश कराया है। सन फार्मा के नाम से आ रहा है। तो बहुत सारे नाम अब आना शुरू हो गए हैं जो, और उसमें एक बड़ा मज़ेदार नाम एक जो दिखाई दिया, हालांकि वो इजरायली कंपनी का तो नहीं है लेकिन वो पेगासस के नाम से कंपनी है, तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पेगासस के नाम से है। तो ये भी एक उसमें रोचक चीज़ें अभी आ रही। लेकिन अभी ये लिस्ट केवल ये है कि इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं जी, इनको इनकैश किसने कराया है ये नहीं है।
एक बात, दूसरी बात कि सीरीज नंबर नहीं आया अभी, सिर्फ तो सीरीज नंबर से तो अब वो केवल और केवल ये होगा इनकैश कि की है, लेकिन ये मिलान इनकैश की हमारे पास है प्रशांत जी, लेकिन वो मिलान करना बाकी है। और मजेदार तथ्य है कि यहां कहीं अडानी नाम नहीं आ रहा है। अभी तक जो लिस्ट है अदानी नाम नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जैसे वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी, और फिर ऐसी वेस्टवेल गैसेस प्राइवेट। मैं उल्टा भी देख रहा हूं, बहुत है। फ्यूचर गेमिंग जो कह रहे थे अभी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, फ्यूचर गेमिंग एंड ये इसको देखिए आप, गैलेक्सी है। तो बहुत सारे दोस्तों, हो सकता है ये पूरी जो लिस्ट है हम आप तक पहुंचाएंगे, 100% वादा रहा पहुंचाएंगे। लेकिन मजेदार है इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जोड़ रहे हैं कुछ, लेकिन एक चीज अपील जरूर अपने साथियों को कर दूं कि यहां पे ये जो है बहुत मजेदार है। पूरी लिस्ट धीरे धीरे आएगी, और जो लिस्ट मुहैया कराई है एसबीआई ने, वो लिस्ट अब सब धीरे धीरे सामने, कल शाम तक पूरा, और हलफनामा वहां देना है ईसीआई को भी कि हमने सब कुछ ऑलरेडी जमा कर दिया है, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। यानी अगर आप इसको गौर से, जो साथी इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी, या नहीं लेते हैं उनके लिए भी यहां जरूरी है कि आप जानिए कि किन किन लोगों ने चुनावी चंदे दिए, और इन्होंने जो बॉन्ड खरीदे हैं, अब ये बॉन्ड भुनाए जिन्होंने हैं उसके नाम तो हैं, लेकिन किस कंपनी के कितने हैं ये यहां देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, जोड़ रहे थे आप? कुछ नाम जोड़ना चाह रहा था, मेरे पास भी अभी कोई लिस्ट आई है। डीएलएफ 250 करोड़ रुपए, संजीव गोयन का 450, फ्यूचर गेमिंग 500, फ्यूचर गेमिंग 500, एयरटेल 150 करोड़, आरसेलर मित्तल जिसका प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे, ये वही लक्ष्मी निवास मित्तल की है। फिर आरसेलर मित्तल 200 करोड़, पहले 500 फिर 200, एसआर ग्रुप 500 करोड़, आरसेलर मित्तल 2022 में फिर 500 करोड़, आधार पूनावाला 502 करोड़, एयरटेल 250 करोड़, जीएमआर ग्रुप 200 करोड़। ये 4502 करोड़ का आंकड़ा है कुल, और ये पूरा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो मेरे पास अभी सूचना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी लिस्ट जो है उसमें किस किस पार्टी ने कितने भुनाए हैं ये भी है, ये लिस्ट भी आ चुकी है, और उसमें एआईएडीएमके से लेकर भारतीय जनता पार्टी, अब भाजपा की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जो आप देखिए, ये लिस्ट हम रख रहे हैं, छोटा है, इसको अगर चाहें थोड़ा अगर जूम इन कर सकते हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक फिर भारत राष्ट्र बीआरएस की भी लिस्ट है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत लंबी लिस्ट है, चंदा ही चंदा है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। ये देखिए, ये जरा आगे स्क्रॉल करते चलिए, 2019 से लेकर 1-1 करोड़ के, 10-10 करोड़ के हैं यहाँ, पूरा ये देखते चलिए, ऊपर बढ़ाइए धीरे। 2019 फिर प्रेसिडेंट, ये भारतीय, ये पेज वाइज पेज हम पलट रहे हैं, वो आधा आपको दिख रहा है क्योंकि जूम किया हुआ है, लेकिन आप पेज पे पेज देखते चलिए और आप देखेंगे कि पूरा डीएमके पार्टी, ये फिर है, फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के और भी हैं, हर साल के हिसाब से अलग अलग हैं। तो ये सब कुछ, कहाँ कितने रुपए के बॉन्ड भुनाए गए, ये सब यहाँ पे आप लोगों तक है, और इसी की चर्चा दोस्तों हम कर रहे थे लगातार। और ये एक मजेदार तथ्य इसलिए होगा क्योंकि हमको आपको ये पता चलेगा कि किस पार्टी ने कितने चंदे किस कंपनी से लिए हैं, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, सब बिल्कुल पता चल जाएगा। और यहां पर फ्यूचर गेमिंग और कुछ और जैसे ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को कैसे, शकील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि और ये सारे पैसे जब्त नहीं होंगे, कांग्रेस के सारे अकाउंट के पैसे जो हैं वो अभी बैन कर दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे 4 अकाउंट थे, चारों के चारों बंद कर दिए गए हैं, चुनाव आ गए हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। और ये जो पैसा है जो आप बता रहे हैं, इतने हजारों करोड़, कितना आ रहा है ये हिसाब लगाना भी अभी मुश्किल है, और ये पैसे अभी पहुंच गए हैं। कोई ऐसा आदेश नहीं आ रहा है, ना कोई ऐसा आदेश आने वाला है कि ये सारे पैसे, ये सारे अकाउंट जो है बैन कर दिए जाते हैं। अगर कांग्रेस के अकाउंट बैन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एमपी ने उसमें पैसा दिया था, उनके विधायक ने पैसा दिया था, उनके कार्यकर्ता ने पैसा दिया था।
किसी पूंजीपति का पैसा नहीं था, वो उनका पैसा था। वो पैसे बैन कर दिए गए हैं कांग्रेस के, अपने एमएलए तनख्वाह में से, एमपी की तनख्वाह में से। और ये पैसा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दिया है और जिसके बदले बड़े बड़े बंदरगाह लिए हैं, हवाई अड्डे लिए हैं, रेलवे स्टेशन लिए हैं, वो पैसे बैन नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के अकाउंट बैन हो रहे हैं। बस यही कहना चाहते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लिस्ट आ रही है दोस्तों, और इस लिस्ट में कांग्रेस के अकाउंट एक तरफ जैसे बता रहे हैं कि अभी जो चंदे लिए, क्राउड फंडिंग थी, उस क्राउड फंडिंग के जो अकाउंट जितने भी हैं उन सबको लगभग 250 करोड़ रुपए के अकाउंट को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। पैसे नहीं है कांग्रेस के पास कि अपने स्टाफ की सैलरी भी बांटे और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों तक लोगों को भेज पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये चंदे की रसीद जो आ रही है, जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को आप लोग लगातार देख रहे हैं। पूरी लिस्ट हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, एक एक हमारे साथी आप लोग देखिए जरूर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस लिस्ट के जरिए आपको हमको पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने चंदे दिए। हम यही यहां जानना भी चाहते थे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने चंदे दिए। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी राजीव जी, सिर्फ ये है कि कल हम लोग दर्शकों से वादा भी कर सकते हैं कि कल दिन में या शाम को न्यूज़ पॉइंट में हम ये जो चंदे दिए गए, किस तारीख को दिए गए, किस पार्टी को दिए गए, नियमों में क्या परिवर्तन हुए, नीतियां कौन सी नई लाई गई, किसको किसके ठेके मिले, हम इन तारीख से मिलान करके कुछ इंफॉर्मेशन जरूर कल तक ले आएंगे। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात राजीव जी कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा इलेक्शन कमीशन वो करेगा। कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें राजीव जी रखना चाहता हूं, एक आध दो चीजें कि इलेक्शन कमीशन को करना क्या है। प्लीज। एक राजीव जी की लेवल प्ले फील्ड कैसे हो, जो बात शकील जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 24 है कि अगर कोताही कोई बढ़ता है, कोई बेईमानी करता है इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करे कि ऐसे लोग जिनका पार्टीजन व्यू रहता है, चुनाव में संलिग्ध जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर तुरंत केस दायर हो, तुरंत एक्शन हो। एक बात। दूसरी बात कि लेवल प्ले फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मीडिया का है। दूरदर्शन के ऊपर तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि सारी अपोजिशन पार्टी को या सरकारी पार्टियों को, सभी पार्टियों को बराबर का टाइम अलॉट होता है। ये टाइम का अलॉटमेंट प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर भी आना चाहिए कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली 3 घंटा दिखा रहे हैं तो 3 घंटा बाकी विपक्षी दलों की भी दिखाइए। जी जी बिल्कुल। नफरत, झूठ, इस जो फेक न्यूज है और नफरत के हेट स्पीच है, उस पे काम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की निगाह होनी चाहिए। और एजेंसियों पे, विदेशी एजेंसियों का एक रोल रहा है। इसी न्यूज पॉइंट में राजीव जी हम लोगों ने चर्चा की थी एक इजराइल की कंपनी की टीम जॉर्ज की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजीत डोवल साहब इजराइल में हैं, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक यात्रा में है, लेकिन पेगासस का एक रोल रहा है। एक जो टीम जॉर्ज है जिसने कन्फेस किया था, माना था इस बात को रिपोर्टरों के सामने कि इजराइल कंपनी ने कि उसने 30 देशों के चुनाव को मैनिपुलेट किया है, जिसमें भारत भी एक है। और एक आखिरी बात कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फेसबुक की 2 डेटा साइंटिस्ट निकली हैं, फ्रांसिस हेगन और सोफी जैंग। उन लोगों ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में फेसबुक ने मैनिपुलेशन किया था 2019 में जी। डेटा के साथ उन्होंने इस बात के गंभीर आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन को यह इंश्योर करना है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, मीडिया है, ये पार्टीजन व्यू ना रखे। बाकी जो चीजें हमने कही है वही है। तो अब कल से निगाहें या अभी रात से ही निगाहें जो है चंदे पे, किसने किसको कितना दिया, किसने बुलाया, और इस बीच नीतियां क्या बदली, ठेके क्या मिले। अब ये सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी देखना होगा कि क्या ये पूरी लिस्ट है, जो लिस्ट कल तक आती है, क्या ये पूरी लिस्ट है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? राजीव जी, आप बड़ा गंभीर चीज की तरफ कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर काफी कठोर जो है कि संकेत दिया है, तो उन्हें अगर लिस्ट अभी पूरी नहीं है तो कल तक तो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। और देखिए जो तथ्य आ रहे हैं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके। उस मामले पे एक चीज मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान में भी कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा धंधा 15 फरवरी वाले दिन जब वो निर्णय आया था, तो उसके पहले जब सुनवाई हो रही थी, उस आदेश में भी है सुप्रीम कोर्ट का कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को कुछ कंपनियों के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। यानी सारा चंदा अगर एक पार्टी विशेष के पास आ रहा है, दूसरे के पास नहीं आ रहा है, तो फिर जनता तक हर कोई लेवल प्लेइंग तो खत्म ही हो चुका हूं। तो यहां से हम लोग जो देखेंगे आज के समय से कि बहुत बड़े बड़े हमें लग रहा है भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे। आपको देखिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी के बारे में जो बात हम लोग कर रहे थे, उसके ऊपर ईडी की छापामारी हुई थी। तो अब वो देखना पड़ेगा कि ईडी की छापामारी पहले हुई या फिर उन्होंने जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जो है कि उसके बाद जो है कि चंदा दिया बीजेपी को। यहां भी सूचनाएं आ रही है महादेव उसकी सेल कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया। जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था राजीव जी, तो महादेव एक्ट को लेकर कितने गंभीर किस्म के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए थे। अब वो महादेव एक्ट फिर से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के सीन में भी नजर आता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से तमाम खुलासे होंगे और इसे बहुत सावधानी के साथ देखना पड़ेगा हम लोगों को कि उन घटनाओं के बाद जब कंपनियों ने चंदे नहीं दिए हैं, उसके पहले उनका क्या रुख था। और देखिए जब भी कोई बड़ी कंपनियां होंगी वो सीधे अपने नाम से नहीं आएंगी। सेल कंपनियां होंगी, हम लोग उसको दर्शक समझ लो उसे प्याज के छिलके की तरह कि आप एक सेल कंपनी ए है जो कि बी के कन्वर्ट रूप हो जाएगी, बी जो है तो वो बाद में सी के रूप में उसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो डी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने सारे चोले ओढ़े हुए होंगे, उसके भीतर छुपा हुआ होगा कि वो ओरिजिनल किसका फंड है राजीव जी। तो ये तमाम तरह की चीजें अभी चलेंगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि जो इलेक्शन है इस समय वो बीजेपी इसमें काफी बुरी तरह से फंसी है। चुनाव के मुहाने पे बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि इस तरह से कोई पैंडोरा बॉक्स खुले जिसमें कि उसकी छवि बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाए। और वो छवि में बुरी तरह से नष्ट होते हुए देख रहा हूं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे पिछले 2 सालों से कि अडानी को लेकर वो जितने ज्यादा आक्रामक थे, तमाम पूंजीपतियों के साथ इस सरकार को जिस तरह से जोड़ा जा रहा था, अभी तो इसके जो प्रथम दृष्टि हम लोग देख रहे हैं, वहीं से राहुल गांधी के तमाम आरोप जो है वो साबित होते हुए दिख रहे हैं। ये सरकार क्यों जो है कि पूंजीपतियों को तमाम हवाई अड्डे दे रहे हैं और शकील अख्तर साहब से कितना सही चीज कर रहे हैं। किसानों के लिए जो है कि वो दुर्गंध का इंतजाम किया जा रहा है, तो वो उसके क्या कारण है वो भी समझ में आ रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी तो निगाहें बिल्कुल उसी पे टिक गई हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितने एक एक दिन में 50-50 अलग अलग करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। अभी वो लिस्ट वही देख